हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है नंबर 3 वाले लोगों के लिए, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि साल 2025 कैसा रहेगा नंबर 3 वाले लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर, हेल्थ, फाइनेंस और लव। नंबर 3 वाले लोगों के लिए 2025 एक स्पिरिचुअली और क्रिएटिवली फुलफिलिंग साल होगा। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी आपके लिए विजडम, पर्सनल ग्रोथ और अपनी एस्पिरेशंस को मैनिफेस्ट करने का एक पावरफुल टाइम लेके आएगी। नंबर 3 वाले लोग जो होते हैं वो नेचुरल क्रिएटर्स और कम्युनिकेटर्स होते हैं और इस साल आपको अपने क्रिएटिव परस्यूट्स और स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। 2025 के यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी का मतलब ये भी है कि आप अपने पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और अनफिनिश्ड गोल्स को रियलाइज कर सकते हैं। इस साल ये साल पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का होगा, जो आपको अपने फ्यूचर में सक्सेस और बैलेंस लाने में हेल्प करेगा। ये साल आपके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का साल होगा, अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्लोर करने का साल होगा। बहुत अच्छा साल है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत सही मौका है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ये नए वीडियोस बनाऊं और इनको अपलोड करूं, ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनका फटाफट फायदा उठा सके। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये 85% सक्सेसफुल साल होगा। जॉब फ्रंट पर 2025 में नंबर 3 वाले लोगों के लिए काफी सारी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। यूनिवर्सल नंबर 9 आपके लिए पास्ट लर्निंग्स और स्किल्स को यूटिलाइज करने का एक अच्छा चांस दे रहा है। अगर आप कुछ क्रिएटिव या कम्युनिकेशन बेस्ड रोल में हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। आपको नए रोल्स और पोजीशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस और करिश्मा को यूटिलाइज करके आप करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं इस साल। तो बेस्ट महीने कौन से हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए? मार्च का महीना। ये महीना जो है आपके लिए नई जॉब या पोजीशन को ढूंढने में बेनिफिशियल हो सकता है। जुलाई का महीना क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव फील्ड्स में काम करने के लिए ये महीना आपको ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। और अक्टूबर का महीना, ये महीना कुछ अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको, अगर आप अपने नेटवर्क पे फोकस करें तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि अपनी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को हाईलाइट करने वाले रोल्स और पोजीशंस के लिए अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी पोजीशंस में हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? मैं दूंगी इस साल आपको 90% सक्सेस रेट करियर के हिसाब से। करियर वाइज नंबर 3 वाले लोगों के लिए 2025 काफी प्रोग्रेसिव और डायनामिक ईयर है। ये साल आपको करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल स्किल्स में रिफाइनमेंट का टाइम है। यूनिवर्सल नंबर 9 का इम्पैक्ट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने का और अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को रिफाइन करने का मौका देगा। करियर में स्टेबिलिटी और रिकॉग्निशन मिलेगी और आपको प्रमोशन और एडवांसमेंट के काफी सारे चांसेस भी मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके बेस्ट महीनों की करियर के पर्सपेक्टिव से। फरवरी का महीना आपकी ग्रोथ और रिकॉग्निशन के लिए काफी पॉजिटिव है। मई का महीना आपके प्रमोशन के योग बनाता है और आपको अपने एफर्ट और क्रिएटिविटी को शोकेस करने का मौका देता है। और सितंबर का महीने में आपको करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी, एडवांसमेंट मिलेगी। रिकमेंडेशन के लिए अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को हाईलाइट करें और स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर ज्यादा फोकस करें इस साल। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की 2025 में। नंबर 3 वाले लोगों के लिए फाइनेंसिस में मैं आपको दूंगी 80% सक्सेस रेट इस साल। फाइनेंसिस में नंबर 3 वालों के लिए 2025 का साल जो है वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के योग बनाता है। पर इस साल, जैसे मैं सब नंबर वाले लोगों को बोल रही हूँ, इस साल आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा। साल 2025 सब नंबर्स के लिए एक ऐसा साल है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म गेन्स या इंपल्सिव डिसीजंस पे फोकस नहीं करना है। ये साल की एनर्जी शॉर्ट टर्म गेन्स को सपोर्ट नहीं करती है। तो इस साल फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये साल काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन आपको पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स को याद रखना होगा, उनसे सीखने का वक्त है। अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करने का टाइम है और फ्यूचर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करने का टाइम है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से इस साल आपको बचना होगा। बेस्ट महीनों की बात कर लेते हैं फाइनेंशियल गेन्स के लिए।
मार्च का महीना, ये महीना जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाएगा। जून के महीने में फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और स्टेडी गेन्स का मौका मिलेगा और नवंबर के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स और स्टेबिलिटी के योग हैं। मेरी रिकमेंडेशन इस साल आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को स्टेबलाइज करें, सेविंग्स पे ध्यान दें और इम्पल्सिव परचेजेस से बचें इस साल। हेल्थ के मामले में मैं आपको दूंगी 70% इस साल। हेल्थ के मामले में इमोशनल और फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का साल है। आप नेचुरली पॉजिटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पर यूनिवर्सल नंबर 9 की जो एनर्जी है वो आपको सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन पे ध्यान देने के लिए पॉइंट कर रही है। हेल्थ वाइज जो है ये साल आपको अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर फोकस करना है। तो कौन से महीने हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा? जनवरी का महीना मेंटल और फिजिकल बैलेंस पे ध्यान दे। मई के महीने में इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर ध्यान दे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करें। और अक्टूबर के महीने में इम्यूनिटी और फिजिकल हेल्थ में बैलेंस रखना जरूरी है, फटीग को मैनेज करना जरूरी है। तो रिकमेंडेशन क्या रहेगी आपके लिए इस साल? मेडिटेशन, योगा और क्रिएटिव हॉबीज को अडॉप्ट करें अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में मैं आपको दूंगी 75% इस साल। लव और रिलेशनशिप के मामले में 2025 आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सा साल हो सकता है। ये साल आपको डीप इमोशनल बॉन्ड्स और मीनिंगफुल कनेक्शंस का एक्सपीरियंस दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल किसी नई रिलेशनशिप या सीरियस कनेक्शन के चांसेस हैं। ये साल इमोशनल कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग का है, तो अपने पार्टनर के साथ ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस जरूर करें। बेस्ट महीने मैरिज या रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए आपके लिए है अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, डीप बॉन्डिंग का टाइम होगा ये। अगस्त का महीना शादी के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। दिसंबर के महीने में आपकी रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी और इमोशनल हार्मनी के चांसेस हैं। तो रिकमेंडेशन आपके लिए इस साल ये रहेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन में टाइम इन्वेस्ट करें और अपने पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें और जो गलतियां आपने अपने पास्ट में की हैं वो आप इस साल ना करें। 2025 की रेमेडीज स्पेसिफिकली आपके लिए थर्सडेज को या गुरुवार को ओम गुरुवे नमः इसका जाप करें 11 बारी। इससे आपको विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बूस्ट मिलेगा। सोशल या स्पिरिचुअल कॉजेज में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। ये मैं सब नंबर्स के लिए इस साल कह रही हूँ। ये साल यूनिवर्सल नंबर 9 है और इस साल में चैरिटी और कम्युनिटी सर्विस जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। जब हम स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हैं, जब हम कम्युनिटी सर्विस पे फोकस करते हैं, जब हम दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बूस्ट मिलता है। तो इसलिए इस साल जरूर फोकस करें कुछ कम्युनिटी सर्विस करने का, स्पिरिचुअल कॉजेज में पार्टिसिपेट करने का। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि साल 2025 आपके लिए एक बहुत अच्छा साल हो। इस साल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लव, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और हेल्थ के मामले में ये साल आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नंबर 4 वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा होगा उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।